क्या सच में कोई साधना इतनी शक्तिशाली हो सकती है कि वह स्वयं देवताओं को धरती पर लाने का कारण बने? क्या एक मां की तपस्या अपने पुत्र को अमरत्व का वरदान दिला सकती है? सदियों से इस धरती पर अनेकों वीरों ने जन्म लिया, लेकिन कुछ ऐसे भी थे जिनका जन्म केवल एक संयोग नहीं बल्कि एक दैवीय योजना थी। आज हम जिस दिव्य मातृशक्ति की बात करने जा रहे हैं, वे केवल एक साधारण स्त्री नहीं थी। वे तपस्या की चरम सीमा, भक्ति का साक्षात स्वरूप और मातृत्व की सबसे पवित्र प्रतिमा थी। उनका हृदय केवल प्रेम से भरा था, लेकिन उनकी साधना इतनी प्रखर थी कि स्वयं भगवान शिव ने उनके गर्भ से जन्म लेने का संकल्प लिया। वे कोई और नहीं बल्कि माता अंजना थीं, जिनकी गोद में जन्म लेकर हनुमान इस युग के सबसे महान भक्त, सबसे शक्तिशाली योद्धा और सबसे अमर देवता बने। लेकिन प्रश्न यह है, क्या अंजना का पुत्र होना ही उनका सबसे बड़ा वरदान था, या फिर उनके पीछे कोई और रहस्य भी छिपा था? आइए जाने माता अंजना की वह रहस्यमयी कथा, जो केवल एक कहानी नहीं बल्कि मातृत्व और तपस्या की सबसे अद्भुत मिसाल है। बहुत समय पहले की बात है, जब स्वर्गलोक में एक अप्सरा रहती थी अंजना। वह सुंदरता की प्रतिमूर्ति थी, लेकिन केवल रूप ही नहीं बल्कि उसकी आत्मा भी उतनी ही पवित्र थी। वह नृत्य और संगीत में निपुण थी, किंतु उसका मन सांसारिक सुखों से परे एक दिव्य उद्देश्य की ओर आकर्षित था। एक दिन जब वह अपनी साधना में लीन थी, तब स्वर्ग के राजा इंद्र ने उसे अपने दरबार में आने का आदेश दिया। इंद्र चाहते थे कि अंजना केवल नृत्य और मनोरंजन के लिए अपना जीवन व्यतीत करे, किंतु अंजना के हृदय में किसी और मार्ग की पुकार थी। उसने विनम्रता से इंद्र की इच्छा को अस्वीकार कर दिया। इंद्र का अहंकार आहत हुआ और क्रोध में उन्होंने अंजना को श्राप दे दिया। हे अंजना, तुम्हारा यह अप्सरा रूप अब समाप्त हो जाएगा। तुम पृथ्वी लोक में जन्म लोगी और वानर योनि में निवास करोगी। अंजना स्तब्ध रह गई। उसे ज्ञात था कि श्राप को बदला नहीं जा सकता, लेकिन वह यह भी जानती थी कि हर श्राप के पीछे कोई गूढ़ रहस्य छिपा होता है। श्राप के कारण अंजना का जन्म पृथ्वी पर हुआ। वह वानर कुल में जन्मी, किंतु उसकी आत्मा दिव्य ही रही। जैसे जैसे वह बड़ी हुई, उसका सौंदर्य, भक्ति और तेजस्विता लोगों को आकृष्ट करने लगी। समय बीतता गया और एक दिन वानर राज केसरी, जो पर्वतों में निवास करने वाले महान योद्धा थे, ने अंजना को देखा। वे उसकी दिव्यता से प्रभावित हुए और दोनों का विवाह हुआ। परंतु अंजना का हृदय अभी भी अधूरा था। उसे लगता था कि उसके इस जन्म का कोई विशेष उद्देश्य है। वह वन में गई और भगवान शिव की घोर तपस्या करने लगी। उसने न भोजन ग्रहण किया, न जल, केवल ध्यान, केवल साधना। उसकी तपस्या इतनी कठोर थी कि देवताओं के लोक तक उसकी ऊर्जा पहुंचने लगी। अंजना की तपस्या से प्रसन्न होकर भगवान शिव प्रकट हुए। उनकी दिव्य ज्योति से सारा वन आलोकित हो गया। भगवान शिव ने कहा, हे अंजना, तुम्हारी तपस्या अत्यंत शक्तिशाली रही है। वर मांगो। अंजना ने श्रद्धा से उत्तर दिया, हे प्रभु, मैं एक ऐसे पुत्र की माता बनना चाहती हूं जो स्वयं महादेव का अंश हो, जो धर्म की रक्षा करे और संसार में अमर हो। भगवान शिव ने आशीर्वाद देते हुए कहा, तथास्तु। तुम्हारे गर्भ से एक ऐसा पुत्र जन्म लेगा जो अमर होगा, जिसकी शक्ति अपार होगी और जो स्वयं शिव का रुद्रांश होगा। और फिर देवताओं के आदेश से पवन देव ने अपने दिव्य तेज से अंजना के गर्भ में भगवान शिव के अंश को स्थापित किया। समय बीता और एक दिव्य दिन आया जब अंजना के गर्भ से एक अद्भुत बालक जन्मा। जैसे ही वह जन्मा, वनों में मंगल ध्वनियां गूंज उठी, सुरों ने गान किया और स्वयं पवन देव ने उसे गोद में उठाकर आशीर्वाद दिया। बालक के जन्म के साथ ही अंजना के ऊपर से इंद्र का श्राप समाप्त हो गया। वह फिर से अपनी अप्सरा योनि को प्राप्त कर सकती थी, लेकिन उसने पृथ्वी पर रहने का निर्णय लिया, क्योंकि अब उसका पुत्र ही उसकी संपूर्ण साधना था। अंजना केवल एक वानर माता नहीं थी, बल्कि वे स्वयं शक्ति, तपस्या और त्याग की मूर्ति थीं। उनके वरदान से हनुमान जी जन्मे, जो कालांतर में श्री राम के परम भक्त और अमर देवता बने। अब सोचने वाली बात यह है, क्या यह केवल एक कथा है या फिर इस कथा के पीछे कोई गूढ़ सत्य छिपा है? क्या आज भी
जब कोई माँ सच्चे हृदय से भक्ति करती है तो उसका पुत्र दिव्य गुणों से युक्त नहीं होता? क्या वास्तव में एक साधना इतनी शक्तिशाली हो सकती है कि वह संपूर्ण ब्रह्मांड को प्रभावित कर दे? यह रहस्य आज भी उतना ही प्रबल है जितना कि हनुमान जी का नाम अमर है।